हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने बायोकेमिस्ट्री के बहुत सारे सेशंस जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, बहुत सारे सेशन हमने कवर कर लिए जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ा। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। तो सॉल्यूशंस एंड इट्स टाइप के बारे में समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए, तो उसके बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो सॉल्यूशन होता क्या है, पहले ये जानना ज़रूरी है। Solution basically it is a homogeneous mixture of solute in solvent. ठीक है, solute in solvent is known as solution. उसी को क्या बोला जाता है, solution. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो solute क्या है, जिस चीज को हमें डिसॉल्व करना है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सॉल्ट ले लिया, नमक ले लिया। ठीक है, किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर ले लिया। तो जब इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो जिस चीज को ऐड किया जाएगा दैट इज नोन एज सॉल्यूट। जिस चीज को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। तो जिस चीज को हम ऐड कर रहे हैं दैट इज नोन एज सॉल्यूट, इसमें ऐड किया जाएगा दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो इन दोनों के मिक्सचर से जो हमें मिलेगा, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। तो सिंपली हमने क्या किया, वाटर में सॉल्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, उसकी वजह से हमें क्या मिला, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन मिल गया। सो दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। सो पहली जो कैटेगरी होगी सॉल्यूशन को डिवाइड करने की, दैट विल बी डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट जो है हमारा डिसॉल्व है, इस बेसिस पे हमने क्या किया, एक कैटेगरी रख ली। सेकंड कैटेगरी सॉल्यूशन को डिवाइड करने के लिए हमने क्या दिया, सेकंड कैटेगरी जो सॉल्यूशन को डिवाइड करेगी वो क्या कहा हमने कि सॉल्वेंट जो है, यहाँ पे नॉर्मली सॉल्वेंट हम वाटर को यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने सॉल्वेंट को वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट यूज किया, इस बेसिस पे भी हमने सॉल्यूशन को क्या किया, कैटेगराइज कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो सॉल्वेंट इज वाटर और नॉट। थर्ड कैटेगरी हमने क्या कर दी सॉल्यूशंस की, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट। एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं तीनों चीजें। पहला है कि कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट में, उस बेसिस पे। सेकंड, जब एक्सप्लेन करेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्या है, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है सॉल्वेंट में। सेकंड, सॉल्वेंट जो लिया है हमने, यानी कि जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो वाटर है या नहीं है। ठीक है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है हमारी, थर्ड इज कि जो जो सॉल्यूट है उस सॉल्वेंट में उसका अमाउंट कितना है, बहुत ज्यादा है या कम है, इस बेसिस पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीन क्लास यहाँ पे सॉल्यूशंस की बता दी। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखेंगे देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन कौन से, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, तीन क्लासेस बता दी ऑन द बेसिस ऑफ कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है। ठीक है, इस बेसिस पे दीज आर थ्री कंटेनर्स। ठीक है, एक दो तीन, ये एक दो तीन क्या है हमारे, ए बी सी, इसको लिख लेते हैं ए बी सी। तीनों में क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्वेंट तीनों में यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड करके रखा है ऑलरेडी। तीनों में सॉल्वेंट हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे अगर हम उसमें और ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, अगर हमने किसी भी गिवन टेम्परेचर पे सॉल्यूट उसमें ऐड कर सकते हो और वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच, जिसमें मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी कि इसमें और ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा सॉल्यूट अभी भी हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन
containing maximum amount of solute that will be dissolved in a given temperature। यानी कि ये जो सॉल्वेंट है मैक्सिमम अमाउंट का जो सॉल्यूट खुद में डिसॉल्व कर सकता है किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन containing maximum amount of solute, maximum amount of solute that will dissolve, जो कि इसमें dissolve होगा किसी भी given temperature पे, ठीक है। maximum amount of solute that will dissolve at a given temperature। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसके बाद अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, उसकी क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, ऐड तो कर सकते हैं सॉल्यूट, ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। सैचुरेशन होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इट विल फॉर्म क्रिस्टल्स। ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? दैट कंटेन मोर सॉल्यूट, जितना डिसॉल्व होना था उससे भी ज्यादा सॉल्यूट अगर कोई सॉल्यूशन कंटेन करता है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डिफाइन कैसे करेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन मोर सॉल्यूट देन वुड डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि इस केस में ये जो हमारे जो सॉल्यूट जो हमने ऐड किए हैं ये डिसॉल्व नहीं होंगे, इट विल फॉर्म क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। सो आई होप 3 टाइप के सॉल्यूशन क्लियर हुए होंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। तो अभी बात करें सेकेंड टाइप की, सेकेंड केस की। तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सो सॉल्वेंट इज वाटर और नॉट। अगर सॉल्वेंट जो है यानी कि सॉल्यूट को हम जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं अगर वो वाटर है, पानी है, तो इस बेसिस पे पानी है या नहीं है, इस बेसिस पे भी सॉल्यूशन को डिवाइड किया गया 2 क्लासेस में। कौन कौन सी? दैट इज एक्वस सॉल्यूशन, सेकेंड इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, देन इट इज एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमने क्या किया, सॉल्यूट लिया यानी कि नमक लिया, उसको पानी में डाल दिया, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज एक्वस सॉल्यूशन। अगर हमने पानी की जगह कोई और सॉल्वेंट लिया है, सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल देखिए अगर हम, तो आयोडीन इन टेट्रा क्लोराइड। तो यहाँ पे टेट्रा क्लोराइड जो है, यहाँ पे ये जो टेट्रा क्लोराइड है दैट इज सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर के अलावा अगर हम सॉल्वेंट लेते हैं, सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा सेकेंड टाइप भी। थर्ड टाइप की बात करते हैं अभी यहाँ पे। तो थर्ड इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड टू सॉल्वेंट, यानी कि कितना, अगर हमने ज्यादा सॉल्यूट डाला है या कम सॉल्यूट डाला है, इस बेसिस पे भी सॉल्यूशन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन and second is concentrated solution। dilute solution and concentrated solution। dilute solution को अगर हम सिंपल समझे तो इस केस में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के रेफरेंस में हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा इस केस में दैट विल बी वेरी स्मॉल और बहुत कम होगा, जबकि सॉल्वेंट जो है दैट विल बी वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट हमारे प्रेजेंट होगा। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का अमाउंट तो कम है लेकिन सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, दिखाने की कोशिश करें, तो सपोज दिस इज सॉल्वेंट, इसको अलग कलर से दिखाते हैं। तो सपोज दिस इज सॉल्वेंट, ये क्या है हमारा सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट, और सॉल्यूट जो है और ये है हमारा सॉल्यूट,
ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखोगे, सॉल्यूट का अमाउंट देखोगे तो दैट इज वेरी लेस। सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में है जबकि सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा है, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहीं अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, सो इसको भी दिखा देते हैं। सो दिस इज, लिख लेते हैं सॉल्यूट, एंड सॉल्वेंट के रेफरेंस में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है एंड दिस इज सॉल्यूट, एंड दिस इज सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत हाई है, दिस इज सॉल्यूट, तो जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा हाई है और सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, दैट टाइप ऑफ solution is known as concentrated solution. So concentrated solution is a type of solution in which there is large amount of solute present and less amount of solvent is present. ठीक है, small amount of solvent and large amount of solute. So that type of solution is known as concentrated solution. तो आई होप बेसिक जो है सॉल्यूशन के बिहाइंड आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।